फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 फ्रांस में क्रांतिकारी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का काल था। क्रांति 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल जेल पर हमले के साथ शुरू हुई और 1799 में फ्रांस के शासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ समाप्त हुई। इस कठिन अवधि के दौरान फ्रांसीसी नागरिकों ने स्वतंत्रता, समानता की मांग करते हुए अपनी राजशाही और अभिजात वर्ग के खिलाफ विद्रोह किया। इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों और परिणामों का पता लगाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण। फ्रांसीसी क्रांति कई कारकों के कारण हुई। इसका मुख्य कारण अमीर और गरीब के बीच असमानता थी। फ्रांसीसी लोग भारी करों से थक गए थे, जबकि अमीर नहीं थे। वे यह भी चाहते थे कि वे अपने अधिकारियों का चुनाव करने में सक्षम हों और उनकी सरकार कैसे चले, इसमें उनकी हिस्सेदारी हो। इसके अतिरिक्त प्रबुद्धता के विचार पूरे फ्रांस में फैल रहे थे। इन विचारों में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र शामिल थे। फ्रांस की जनता बदलाव के लिए तैयार थी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त इसके कारण कई अन्य देशों को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति के अनेक प्रभाव हुए। इसने फ्रांस में राजशाही को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना की। इसके कारण अन्य देशों को भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त इससे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन एक सैन्य जनरल था जो फ्रांस का सम्राट बना। उन्होंने एक पूर्ण सम्राट के रूप में शासन किया और फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त इसके कारण कई अन्य देशों को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। समय 1789। 175 वर्षों में पहली बार एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, जहां थर्ड एस्टेट, जो फ्रांस के आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 1790 टेनिस कोर्ट शपथ के परिणामस्वरूप नेशनल असेंबली बनाई गई, जहां तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फ्रांस की सरकार में सुधार होने तक बने रहने का वादा किया। 1791 नेशनल असेंबली ने 1791 के संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसने एक सीमित राजशाही का निर्माण किया। 1792 फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा की, जिससे प्रथम गठबंधन का युद्ध शुरू हुआ। 1793 क्रांति के आंतरिक और बाहरी खतरों के जवाब में आतंक का शासन शुरू हुआ। राजा लुई 16वें और रानी मैरी एंटोनेट सहित हजारों लोगों को मार डाला गया। 1794 रोबेस्पिएरे के पतन के साथ आतंक का शासन समाप्त हुआ। 1795 थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप निर्देशिका की स्थापना की गई। यह 5 सदस्यीय कार्यकारी निकाय थी, जिसने 1799 तक फ्रांस पर शासन किया था। फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहित कई कारणों से एक जटिल घटना थी। तीसरे एस्टेट, जो फ्रांस के आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, ने अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। हालांकि हर कोई नई सरकार से संतुष्ट नहीं था और 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। 1793 में क्रांति के आंतरिक और बाहरी खतरों के कारण आतंक का शासन हुआ, जिसके दौरान हजारों लोगों को मार डाला गया। 1795 में थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया के कारण डायरेक्टरी की स्थापना हुई, एक 5 सदस्यीय कार्यकारी निकाय, जिसने 1799 तक फ्रांस पर शासन किया। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास की एक जटिल और महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके दूरगामी परिणाम थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। फ्रांस की जनता राजा लुई 16वें से अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। 1792 में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रशिया पर युद्ध की घोषणा की। यह क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत थी। फ्रांसीसी लोग 2 समूहों में विभाजित थे, जैकोबिन्स और गिरोंडिन्स। जैकोबिन्स एक गणतंत्र चाहते थे, जबकि गिरोंडिन्स एक संवैधानिक राजतंत्र चाहते थे। 1793 में राजा लुई 16वें को गिलोटिन द्वारा मार डाला गया था।
इस घटना के कारण कई अन्य देशों को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। 1794 में जैकोबिन्स ने सरकार पर नियंत्रण कर लिया और आतंक का शासन स्थापित किया। इस दौरान जो कोई भी क्रांति के खिलाफ था, उसे मार दिया गया। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना की और एक पूर्ण सम्राट के रूप में शासन किया। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके कारण कई अन्य देशों को भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के लिए महान परिवर्तन का समय था। इससे राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। निष्कर्ष, फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में महान सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। इसकी शुरुआत 1789 में बेस्टिल पर हमले के साथ हुई और 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ समाप्त हुई। इस समय के दौरान फ्रांसीसी समाज में कई बदलाव हुए, जिनमें सामंतवाद का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना और मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा का पारित होना शामिल है। इन राजनीतिक परिवर्तनों के अलावा क्रांति के परिणामस्वरूप कई सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। उदाहरण के लिए कला और साहित्य अधिक धर्मनिरपेक्ष और यथार्थवादी बन गए, जबकि फैशन नए लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए बदल गया। हालांकि क्रांति के सभी पहलू सकारात्मक नहीं थे। अंततः यह एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने फ्रांस को एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया।